हाय फ्रेंड्स, मैं रोशन सर आपका अपना चैनल आर के अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज जो चैप्टर पढ़ाने वाले हैं वो है ट्रेन। इससे पहले अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप में है, आप ध्यान देंगे कि जब कोई ट्रेन एक ही दिशा में चलती है यानी डायरेक्शन सेम हो तो क्या होती है कि दोनों का जो स्पीड होता है वो घट जाता है। क्यों घटता है उसी को आपको हम प्रैक्टिकली करके अभी बता रहे हैं। यानी सेम डायरेक्शन में यानी एक ही दिशा में दो ट्रेन हो। सेम डायरेक्शन एक ही दिशा में जब दो ट्रेन हो तो क्या होता है तो मान लीजिए दो ट्रेन लेते हैं, एक ट्रेन ये और एक ट्रेन ये। दोनों का डायरेक्शन सेम है तो कहता क्या है कि आप देखेंगे एक ट्रेन की चाल हम 20 किलोमीटर प्रति घंटा लेते हैं। 20 ले लेते हैं या 25 जो भी ले लें, या एक का 54 किलोमीटर प्रति घंटा ले लें आप, एक का 36 किलोमीटर प्रति घंटा ले लें। आप देखेंगे कि अगर ये ट्रेन 1 घंटा चलेगी तो 54 किलोमीटर चलेगी। एक घंटा। दूसरा घंटा चली है तो कितना चलेगी? दूसरा घंटा में भी 54 चलेगी, लेकिन टोटल कितना चली? 108 किलोमीटर चली। ध्यान देंगे इस बात को। उसी तरह इस ट्रेन को भी हम चलाएं। ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन कितना चली? 1 घंटा में 36 किलोमीटर चलेगी। और दूसरी घंटा में कितना चलेगी? फिर 36 चलेगी। यानी 1 घंटा में 36 और दूसरा घंटा में भी 36, यानी टोटल कितना चलेगी? अब हमसे पूछेगा दोनों ट्रेन के बीच का गैपिंग कितना है। तो इसको रख दीजिए यहाँ से यहाँ 1 घंटा में चली और दूसरा घंटा में यहाँ 108, यहाँ ट्रेन पहुँची। ट्रेन यहाँ आ चुकी है। ये जो ट्रेन है यहाँ आ चुकी है और ये ट्रेन जो है यहीं है। ठीक, ये ट्रेन यहाँ आ चुकी है, ये ट्रेन यहीं है। ये टोटल 108 गई, ये कितना गई? 72। तो हमसे पूछेगा दोनों ट्रेन के बीच की दूरी कितनी है, यानी गैपिंग कितनी है। हमसे पूछ रहा है दोनों ट्रेन के बीच की दूरी कितनी है। एक ही पॉइंट है, इसी पॉइंट से दोनों ट्रेन चली है। ठीक, और ये 108 गई है 2 घंटा में। 2 घंटा में कितना गई? 108 गई। और एक कितना गई है? 72, क्योंकि इसका स्पीड क्या है? कम। हमसे पूछा जा रहा है दोनों का गैपिंग, दोनों के ट्रेन के बीच का डिस्टेंस कितना हो। तो हम क्या करेंगे? 108 किलोमीटर वो और 72 ही घटा देंगे तो पता चलेगा दोनों के बीच की दूरी कितना है। तो 6 यानी कितना है? 36 किलोमीटर। दोनों के बीच की दूरी कितना है? 36 किलोमीटर। तो मेरा 36 किलोमीटर आंसर होगा। प्रैक्टिकली आप देखें, ठीक है। यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको 2 घंटा चलाएं, 108 किलोमीटर गई। ये 36 किलोमीटर थी, चेक करते चलता 2 घंटा चलाए, 72 जाएगी। 36 दूना 72 डायरेक्ट भी करते। ठीक, तो दोनों ट्रेन के बीच की दूरी हमसे पूछी। तो दोनों ट्रेन के बीच की दूरी पूछा था, कितना आ गया? 36 किलोमीटर है। अब हम देखते हैं कि दोनों का, अगर हम आप देखेंगे कि दोनों का स्पीड घटा दीजिए, दोनों का स्पीड घटा देते हैं हम। ठीक है, यानी दोनों का स्पीड हम घटा देते हैं, यानी रिलेटिव स्पीड आप कहेंगे, रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगा सॉरी
कितना आ जाएगा 18 किलोमीटर। ठीक, ये कंडीशन अलग है, ये कंडीशन सब अलग है, ये प्रैक्टिकली आपको बता दी। अब इसका देखिए रिलेटिव स्पीड जो निकाले हैं सापेक्ष चाल कितना आ गया, ठीक है, यानी सापेक्ष चाल जो निकाले हैं अठारह किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो 1 घंटा में 18 जा रहा है, दोनों चलिए 2 घंटा, अब 2 घंटा दोनों को चलाइए तो बीच का गैपिंग दूरी डिस्टेंस कितना आ जाएगा 18 गुने 2 यानी 36 किलोमीटर। अब देखिए तो ये दोनों का स्पीड 1 घंटे का जो स्पीड का डिफरेंस था वो से निकाले हैं तो 36 किलोमीटर आ गया। ठीक, ये तो 2 घंटा की बात थी, इसलिए हम ऐसे निकाले। अगर 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा का दे तो ऐसे हम कितना टर्म्स निकाल सकते हैं, आसानी से नहीं निकाल सकते। इसलिए एक टर्म बनाया, कंडीशन बनाया गया कि अगर 1 घंटा में जो डिस्टेंस दोनों ट्रेन की स्पीड की गैपिंग होगा, 1 घंटा में दोनों की स्पीड स्पीड का जो डिस्टेंस कवर करेगी उसका गैपिंग हो, वही तो दूसरे घंटा में होगा, वही तो तीसरे घंटा में होगा, वही तो चौथे घंटा में होगा, सेम तो होगा। तो एक नियम बना दिया गया कि जब कोई 2 ट्रेन एक ही दिशा में हो तो दोनों का स्पीड हम घटा लेते हैं और जो टाइमिंग है उससे गुना कर देते हैं, तो जो बीच का गैपिंग हो या एक स्पीड, एक तेज ट्रेन धीमी गति की ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करता हो तो तेज ट्रेन की लंबाई निकाले, उस सब कंडीशन में हम आसानी से दोनों स्पीड को घटा देते हैं और टाइम से गुना कर देते हैं तो आसानी से निकल जाता है। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ कोई गैपिंग नहीं है, 36 किलोमीटर 36 किलोमीटर। ठीक, तो ये काम आपको प्रैक्टिकली 2 घंटा था, हम अगर 10 घंटा दे तो हम ऐसे नहीं निकाल सकते। तो हमको क्या करना होगा, 10 घंटा दे तो हम डायरेक्ट घटाएंगे। 18 किलोमीटर गैपिंग आया, 1 किलोमीटर में कितना जाएगा, 18 किलोमीटर का गैपिंग हुआ, तो 10 घंटा में कितना, 1 घंटा में 18 किलोमीटर का गैपिंग हुआ, तो 10 घंटा में कितना होगा, 180 किलोमीटर का गैपिंग हुआ। या कोई फार्मूला का यूज नहीं है, कॉमन सेंस से बनाया गया है, लेकिन इसी बेस पे तो थ्योरी बनाया गया है ना, इसी प्रैक्टिकली पे थ्योरी बनाया गया है। कोई भी चीज़ प्रैक्टिकल पर ही थ्योरी लिखा जाता है, देख ले, यानी 180 किलोमीटर का गैपिंग हुआ। आप विश्वास नहीं तो करके देख, ठीक है। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि आप नोट करके लिख लेंगे कि जब कोई, आप नोट कर लेंगे, नोट में करके लिख लेंगे कि जब कोई 2 ट्रेन एक ही दिशा में हो तो दोनों की चाल, दोनों की सापेक्ष चाल दोनों की सापेक्ष चाल को निकालने के लिए दोनों की स्पीड को घटाते हैं कि दोनों की चाल को घटाते हैं। इस बात को आप नोट करके लिखिए, ठीक है ना। जब कोई 2 ट्रेन एक ही दिशा में है तो दोनों का सापेक्ष चाल निकालते हैं तो क्या करते हैं, दोनों की चाल को घटाते हैं, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए। वैसे इसी में देखिए ना, इसी में अभी प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं। जैसे अभी जस्ट इसमें देगा कि मान लीजिए कोई तेज ट्रेन है, ये तेज ट्रेन है जिसकी चाल कितना है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन दूसरी ट्रेन है जो धीमी गति से चल रही है, यहाँ पे है, लेकिन दोनों का पटरी एक ही डायरेक्शन में, दिशा एक ही डायरेक्शन में, दोनों एक ही दिशा में जा रही है। इसका स्पीड जो दे दिया 36 किलोमीटर पर घंटा दे दिया, ठीक।
तो कहता क्या है कि इसमें जो ये ट्रेन जो है इसमें बैठे आदमी को, जैसे ये आदमी मान लीजिए बैठा हुआ है, तो कहता है इसमें बैठे आदमी को, जो स्पीड जो तेज ट्रेन है इसमें बैठे आदमी को कितना सेकंड में, 15 सेकंड 10 सेकंड कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए 12 सेकंड में पार करती है। बैठे व्यक्ति को कितना सेकंड, 12 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड, 12 सेकंड। तो हमसे पूछेगा तेज चाल वाली ट्रेन की लंबाई, बराबर भाग। तो जब कोई ट्रेन किसी पोल आदमी या ट्री को पार करते तो किसकी लंबाई को पार करते, खुद की लंबाई को पार करते। तो यहाँ पे जो बात कहा है ट्रेन की लंबाई, ट्रेन को पार करने की बात नहीं कहा है, इसमें बैठे व्यक्ति के बारे की बात की है। ठीक है, आप इस बात का ध्यान दें। तो बैठे व्यक्ति को जो पार करेगा कोई ट्रेन, तो क्या करते हैं कि दोनों का डायरेक्शन सेम है। अभी जस्ट हम आपको नोट में बताएं कि दोनों का स्पीड क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 54 में से 54 में से कितना घटाएंगे, 54 में से 36 घटा देंगे तो कितना जाएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा जाएगा। अब एक चीज़ और, ये किलोमीटर में सेकेंड है, तो इसको किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5 में 18 से गुना करते हैं, यानी 5 मीटर स्पीड कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड। तो 5 मीटर पर सेकेंड आया स्पीड, 1 सेकेंड में 5 मीटर जाता है, तो 12 सेकेंड में कितना जाएगा, तो 12 गुने 5 यानी 12 × 60, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, 60 मीटर होगी। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान देंगे कि जब कोई दो कोई एक ही दिशा में हो तो उसकी गति घट जाती है। और इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, गैपिंग वाला हो या दो ट्रेन एक ही दिशा में चल रही है, तो तेज गति रेलगाड़ी वाले ट्रेन धीमी गति से चल रही ट्रेन में बैठे व्यक्ति को 12 सेकेंड 13 सेकेंड में पार कर जाती है, तो वो तेज गति रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, इसी तरह का पूछेंगे। अब इसको शॉर्ट मेथड से बनाना चाहे तो आराम से बना सकते हैं, कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, लेंथ निकालना है, तो दोनों का 54 माइनस 36 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 18 गुने 5 में 18, और टाइम से डायरेक्ट गुना कर दीजिए ना, 60 मीटर, एकदम आंसर, तुरंत आंसर मिल जाएगा आपको, वही आंसर मिल जाएगा, अब कुछ नहीं करना। तो इसी टाइप पे एक हम अभी क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप देखें। जैसा कि अभी तुरंत हम आपको इस टाइप का डिटेल्स बताया, उसी टाइप पे क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर उसी दिशा में चल रही 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को, ट्रेन को नहीं, बैठे एक व्यक्ति को, ठीक है ना, इस बात का ध्यान देंगे आप क्वेश्चन जब डील करेंगे। तो अगर ट्रेन को पार करेगी कंडीशन दूसरा हो जाएगा, तो ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान देंगे। कितने सेकंड में, 36 सेकंड में पार करती है, तो तेज गति से चल रही रेलगाड़ी की लंबाई बताए। तो जस्ट आपको बताया लेंथ ऑफ ट्रेन पूछ रहा है हमसे, लेंथ ऑफ ट्रेन पूछ रहा है, तो तेज गति से ऑटोमेटिक है, तेज गति की रेलगाड़ी तो बैठे व्यक्ति को पार कर रहा है, धीमी गति की चल रही रेलगाड़ी में। तो क्या करते हैं, दोनों एक ही दिशा में है, तो सबसे पहले स्पीड को घटाइएगा, तो 90 में से 70 घटाना है, तो आप इधर घटा लीजिए। 90 में से जब 70 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा जाएगा। तो क्या करेंगे, 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। और किलोमीटर, और यहाँ देखिए सेकेंड है, आप लोग को बता चुके हैं किलोमीटर का संबंध किससे होता है, मीटर पर सेकेंड से होता है। तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, 5/18 का काम करेंगे, ठीक। और कितने सेकंड में पार करती है, 36 सेकंड में पार करती है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट, क्योंकि स्पीड गुने टाइम ही तो लेंथ आता है, यानी 18 दूना 36, 5 दूना 10, यानी 200 मीटर। आप देखेंगे कुछ नहीं करना है, बस एक लाइन में आंसर है। यानी आपको जो टाइम लगता है लिखने में लग रहा है, यानी आप देखेंगे क्वेश्चन में आंसर देते सकते हैं, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 किलोमीटर प्रति सेकंड, 5/18, 18 दूना 36, और 5 दूना 10, 10 और 20, 10 और कितना था 2 और 200 हो गया 20, 5 दूना 10 और 200। आप क्वेश्चन में आंसर दे सकते हो,
आसानी से, इतना लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन इससे पहले आपको कॉन्सेप्ट की बहुत आवश्यक है। तो आप इस वीडियो को पॉज कर करके देखें, जब तक समझ में नहीं आया तब तक देखें, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसी टाइप पे चलते हैं, जब कोई ट्रेन विपरीत दिशा में चलती है तो उसका क्या कंडीशन होता है। चलिए अब बात करते हैं, जब कोई दो ट्रेन की विपरीत दिशा में जा रही हो तो उस कंडीशन में क्या होता है। तो आप देखेंगे, यानी अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन यानी विपरीत दिशा में, तो क्या फिर वही कंडीशन। तो इसमें दो कंडीशन बनता है, एक तो ट्रेन ऐसे चल रही है, ट्रेन यानी इस दिशा में, और एक ट्रेन ऐसे चल रही है, यहीं से ले लीजिए, एक ही पॉइंट से चल रही है, ठीक, ये डायरेक्शन होता है। और एक इस डायरेक्शन को भी विपरीत डायरेक्शन माना गया, वही सेम क्रिया होती है, यानी ये भी क्या है, विपरीत क्रिया है, ठीक है ना। तो आप ध्यान देंगे कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, ठीक, यानी दोनों एक तरफ आए तो भी उसमें भी विपरीत क्रिया लगता है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है इसमें। तो फिर वही कंडीशन आप ले लीजिए, देख लीजिए, मान लीजिए इसका 25 ले लेते हैं, 25 किलोमीटर चलती है प्रति घंटा, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। तो 1 घंटा ये जब चलेगी तो यहाँ 25, और ये 1 घंटा एक चलेगी तो यहाँ से 20, फिर 1 घंटा ही चलेगी तो 25 चलेगी, ये टोटल चली कितनी, 25 50 किलोमीटर चली, ठीक। और ये ट्रेन में 2 घंटा चलेगी, जब 1 घंटा ये 1 घंटा और दूसरा घंटा, इसमें भी क्या है, 1 घंटा और दूसरा घंटा, तो ये भी 20 चली, यानी टोटल कितनी चली, 40 किलोमीटर चली, ठीक, इधर 50 किलोमीटर चली। अब पूछ रहा है कि एक ट्रेन यहाँ से इस तरफ, यहाँ से इस तरफ 50 किलोमीटर आई है, और दूसरी ट्रेन यही पॉइंट से, सेम पॉइंट है, इधर 40 किलोमीटर आई है, और दोनों का स्पीड दोनों है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग है। तो पूछ रही है कि दोनों ट्रेन के बीच की दूरी कितनी है। तो आप देखेंगे दोनों ट्रेन के बीच की जो दूरी 50 किलोमीटर ये और 40 किलोमीटर, टोटल कितना हो जाएगा, 50 40 90 दोनों ट्रेन के, देख यहाँ से 40 ये 50 ये, दोनों की ट्रेन के बीच की दूरी कितनी है, 90 किलोमीटर आ गई। यानी क्या हुआ कि 25 ये चली, 25 ये चली, टोटल 50 चली, 20 ये चली फर्स्ट घंटा, सेकंड घंटा में चलो। तो आप देखेंगे कि अगर दोनों के हम स्पीड को अगर जोड़ देते हैं तो 25 अब प्लस 20, टोटल 45 किलोमीटर प्रति घंटा आया, सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड आ गया तो 45 किलोमीटर, दोनों 2 घंटा चली है। तो 2 घंटा हम डायरेक्ट अगर इसको चला देते हैं जोड़ के तो कितना जाती है, 90 किलोमीटर आ गई डायरेक्ट 90 किलोमीटर। तो हम इतना क्रिटिकली करके अगर हमको 7 8 10 घंटा दे, सेकेंड में दे, तो ऐसे हम नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर इस नियम के तहत, इसी प्रैक्टिकली के तहत इस नियम जो बना है, इस नियम से हम बनाते हैं तो कितने आसानी से बन जाता है। तो आप देखेंगे, आपको प्रैक्टिकली हम बताएं, फॉलो कर रहा है, और यहाँ पे भी 90 किलोमीटर आ गया। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब कोई दो ट्रेन विपरीत दिशा में होता है तो इसका स्पीड को जोड़ के टाइम में गुना करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये नियम बन जाता है। आप इसमें भी देखें ना, अगर ये ट्रेन मान लीजिए 25 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है तो 2 घंटा में 50 चली, और इधर से ही चलेगी मान लीजिए कहीं से 40-20 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो दोनों एक दूसरे के कितना नज़दीक है, यहाँ से ही 40 चली, यहाँ से ही 50 चली, यानी दोनों एक दूसरे के 90 किलोमीटर तो नज़दीक आई है, ठीक है। यानी 40 इधर से ही चली, 50 इधर से चली, ठीक है। यानी आप मान लीजिए कि एक ये आपको 40 रुपया दी, इधर से ये 50 रुपया दी, तो टोटल आपके पास कितना रुपया हो गया, 90 रुपया हो गया ना, 50 ही या 40 से 90, तो दोनों डायरेक्शन में आप जुड़ रहा है। लेकिन अगर दोनों का स्पीड जोड़ के अगर दूसरे डायरेक्ट गुना करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्योंकि 2 घंटा था तो हम आसानी से आपको बता दिए, लेकिन अगर 20 घंटा 30 घंटा तो ऐसे प्रैक्टिकली करना आसान नहीं है, ठीक। इसीलिए प्रैक्टिकली
तो ये किया गया है, लेकिन थ्योरेटिकली नियम बना दिया गया कि जब दो ट्रेन को विपरीत दिशा में हो तो क्या करते हैं, दोनों की स्पीड को जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ते हैं आपको बताती है, ठीक है, इस बात का ध्यान देंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे डील करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, जैसे मान लेते हैं कि दो ट्रेन, ठीक, या तो इस डायरेक्शन में रहे या इस डायरेक्शन में रहे, इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है, विपरीत करें। तो एक का स्पीड आप कुछ ले लीजिए, जैसे एक का स्पीड 18 किलोमीटर प्रति घंटा ले लीजिए, सॉरी स्पीड में मत लेंथ ले लेते हैं, ठीक, ठीक, तो लेंथ लेते हैं, तो इसका 100 मीटर ले लेते हैं, इसका 200 मीटर ले लेते हैं, लेंथ ले लेते हैं, ठीक। पता है कि एक फर्स्ट ट्रेन का लेंथ कितना है, 100 मीटर, दूसरे ट्रेन का लेंथ, एक दूसरे को दोनों का स्पीड दिया हुआ है, ठीक है। एक का मान लीजिए इसका 18 किलोमीटर प्रति घंटा जा रही है, और कितना जा रही है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है इसका, ठीक, यानी एक 18 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। कहता है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी, ठीक है, एक दूसरे को, तो 100 मीटर ये और 200 मीटर ये, तो दोनों के लिए जुड़ जाएगी। जब दो ट्रेन एक दूसरे, जैसे प्लेटफॉर्म को ट्रेन पार करती थी तो दोनों की लंबाई जुड़ती थी, उसी तरह जब दो ट्रेन एक दूसरे के पार करेगी तो इस तो खुद की लंबाई के साथ इसकी लंबाई को भी पार करते हैं, लेंथ क्या होता है, दोनों का जुड़ जाएगा, यानी 201 300 मीटर। आप दोनों का डायरेक्शन क्या है, विपरीत करें, इसलिए स्पीड क्या होगा, जुड़ जाएगा। और देखिए डिस्टेंस मीटर में है, स्पीड किलोमीटर में, तो हम क्या करते हैं कि दोनों को, इस किलोमीटर को मीटर पर सेकंड मीटर, तो सबसे पहले हम जोड़ने का काम करते हैं। 18 36 कितना आ जाएगा, 18 36 हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 यानी 15 मीटर पर सेकंड आ गया। तो एक सेकेंड में 15 मीटर जाता है, तो 30 मीटर जाने में कितना सेकेंड, 15 गुना 30, यानी 20 सेकेंड में ये ट्रेन एक दूसरे को पार कर जाएगी। बड़े आसानी से आप डील कर सकते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है। क्वेश्चन इसी टाइप का पूछेगा, जब विपरीतकरण में पूछेगा तो क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा टफ क्वेश्चन में जो लैंग्वेज है वो क्लू वाइज दे दो, ठीक है, इतना साफ नहीं दे, क्योंकि हम तो अभी आप लोग कन्विंस करें, मतलब बता रहे हैं, इसलिए साफ लैंग्वेज में आप लोग को बता रहे हैं, ठीक, आपको ध्यान देना। लेकिन आप हमेशा ही ध्यान रखेंगे जब दो कोई ट्रेन, इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग, जब दो ट्रेन विपरीत दिशा में हो तो दोनों की चाल आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में जोड़ते हैं। इस बात को आप लोग नोट कर लेंगे, नोट में करके लिख लेंगे, ठीक। क्यों जोड़ते हैं प्रैक्टिकली आप लोग को बता चुके हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे, ऐसे ही देगा कुछ, दोनों को स्पीड जोड़ के उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना है, और मीटर पर सेकंड में चेंज करके कितने समय पार करके उसको निकाल लेना। अगर इस तो समझाएं हैं, अभी इस टाइप के क्वेश्चन देते हैं आप लोग को, क्वेश्चन बना के बताते हैं कि कैसे उस क्वेश्चन को डील करते हैं, किस तरह का क्वेश्चन रहता है, लैंग्वेज किस तरह का प्रोसेस प्रयोग करेगा, यूज करेगा, ठीक है। जैसा कि अभी विपरीत क्रम वाला कंडीशन आपको बताया, उसी पे एक क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछेगा, ठीक है। तो कहता है, अब देखेंगे यहाँ कि 126 मीटर और 114 मीटर की दो लंबी ट्रेन है, एक दूसरे की विपरीत दिशा से आ रही है, यानी इस कंडीशन में आ रही है, एक दूसरे के विपरीत दिशा से आ रही है, यानी इस कंडीशन से ट्रेन आ रही है, ठीक। तो आपसे पूछ रही है तो आपसे पूछ रही है जिसकी लंबाई इसकी लंबाई कितना है, 126 मीटर है, इसी में लिख देते, इसकी लंबाई 126 मान लीजिए और इसकी लंबाई 114 मीटर मान लीजिए, ठीक है।
और एक का स्पीड जो दिया है अब इसकी कम है तो इसको 42 किलोमीटर प्रति घंटा मानिए, इसको 30 किलोमीटर। कहता है दोनों ट्रेन जब मिल जाएगी, मान लीजिए इस पॉइंट पे दोनों ट्रेन मिलती है, इस पॉइंट पे दोनों ट्रेन मिलती है, ठीक, तो मिलने के कितने समय बाद एक दूसरे को पार करेगी, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा, जैसे प्लेटफॉर्म होता था और ट्रेन इसको पार करते थे, उसी तरह का कंडीशन। तो दोनों एक दूसरे की अपनी लंबाई के साथ एक दूसरे की लंबाई को भी क्या करेगी, पार करेगी। यानी कंडीशन जो ट्रेन है ऐसे हो जाएगी, यानी ट्रेन यहाँ से तो वो है इस कंडीशन में, यानी इस पॉइंट पे तो मिली, तो पीछे कर लेते हैं, यानी इस पॉइंट पे मिल गई। अब पूछती है कितने समय बाद, देखिए इस पॉइंट पे मिल गई, लेकिन पूछ रही कितने समय बाद एक दूसरे को पार करेगी। यानी फर्स्ट स्टेप ये है जो फिगर आउट है, और दूसरा स्टेप जो होगा वो ये जो ट्रेन है ऐसे इस कंडीशन में आएगी, ये कह रहा है। इस कंडीशन में करेगी, यानी दोनों ट्रेन कब एक दूसरे को पार करेगी, कितने समय में, ठीक। तो लेंथ और डिस्टेंस तय है, टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पार कितने समय में पार करते हैं, टाइम निकालना है। हम लोग क्या दिया, टाइम निकालने के लिए दिया, टाइम बराबर हुआ, तो टाइम बराबर हमको क्या चाहिए, लेंथ और स्पीड। अब दोनों का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, यानी इस तरफ से आ रही तो अपोजिट डायरेक्शन है। इस तरह का कंडीशन हमको चाहिए, ठीक। तो जब इस पॉइंट पे मिलती है, मिलने के बाद होता है, क्वेश्चन बोले मिलने के बाद, तो मिली इस पॉइंट पे और ये कंडीशन ये कर रही है, तो ये तो प्लेटफॉर्म वाला कंडीशन हो गया, यानी दोनों की लंबाई एक दूसरे को पार कर रही है। दोनों की लंबाई क्या हो जाएगी, तो ऐड हो जाएगी, यानी जो टोटल लेंथ हो जाएगा, टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगी, यानी 126 114 तो 13 14 यानी 240, ठीक है। 240 मीटर आ गया दोनों प्लेन, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पार करें। जिस तरह इसमें प्रयोग करते थे, जो ट्रेन और प्लेटफॉर्म को पार करते थे, दोनों का लेंथ जोड़ते थे, उसी तरह का क्वेश्चन है। और स्पीड भी है, तो अपोजिट डायरेक्शन है, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड क्या करेंगे, रिलेटिव स्पीड भी जुटेगा, क्या होगा 72 किलोमीटर पर आवर। अब एक चीज देखिए, 72 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है, तो 72 को क्या करेंगे, 5 में 18 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड आएगा। तो कहता है कि 1 सेकंड में 20 मीटर, तो टाइम क्या हो जाएगी, टाइम बराबर डी/टी, यानी 240 बाई कितना जाएगा, 20, यानी 12 सेकंड में एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्या कर देगी, पार कर जाएगी। यानी ये तो प्रोसेस वाइज हो गया, ये क्या हो गया आपका, प्रोसेस वाइज हो गया, यही तो करते हैं। यानी टोटल लेंथ 240, 114 ही, 126 ही, ठीक। और रिलेटिव स्पीड, एक का स्पीड 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे का 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर का मीटर में है, तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में क्या करेंगे, चेंज करते हैं, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5 में 18 से गुना करते हैं, 20 मीटर पर सेकंड। यानी ट्रेन जो है 1 सेकंड में 20 मीटर जा रही है, तो 240 मीटर जाने में कितना सेकंड, 12 सेकंड लगेगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस वाइज होगा, अगर आप चाहें तो यही डील कर सकते हैं। यानी टोटल कितना हो जाएगा, 240 और 20, यहाँ पे देखिए मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड में निकालवे किए, ये कितना हो जाएगा, 12, 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, 12 और 24 जो है कुल मतलब में कट जाएगा, यानी 12 से, यानी कितनी आसानी से आप आंसर ला सकते हैं। अब चाहे तो क्वेश्चन में भी कर सकते हैं, क्वेश्चन को यही देखिए ना, ये दोनों का स्पीड 126 124, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जब दोनों का आप हम ऐड करते हैं तो 240 मीटर हो जाएगा। 240 मीटर हो गया, 30 है, सॉरी 30 है, टोटल हो जाएगा 72। 72 को 5 में 18 से गुना कीजिए, 18 से 72, यानी 520 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकेंड है, तो 20 मीटर पर सेकेंड यानी 12 सेकेंड, एक दूसरे को पार करने में कितना सेकेंड, 12 सेकेंड। यानी क्वेश्चन में आप डील कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपका कॉन्सेप्ट होना बहुत आवश्यक है, आपका कैलकुलेशन होना ऐसा आवश्यक है, ठीक है। तो आप
बड़े आसानी से क्वेश्चन को डील से कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 सेकंड काफ़ी है क्वेश्चन को देखते आंसर देना है, अगर प्रिपरेशन ठीक है तो। ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं जाना, लेकिन उससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन अब इस टॉपिक से प्रैक्टिकली करके देखते हैं, तो आपको तो एक तो इंटरेस्ट तो जगेगी, इंटरेस्ट तो आएगा ही आएगा, साथ में बनाने में भी बड़ा मजा आएगा, बोरिंग फील नहीं होगी, क्योंकि एक चैप्टर जो है कैलकुलेटिव है। और इस बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस चैप्टर को रट्टा मारने की वजह से प्रैक्टिकली, ये सब प्रैक्टिकली नहीं करते हैं, सिर्फ याद करते कंडीशन कि अपोजिट डायरेक्शन में ये होता है, ये होता है, सेम डायरेक्शन में ये होता है, याद कर लेते हैं, जिससे उनको क्वेश्चन डील करते हैं तो बोरिंग फील होता है, जिसके कारण वो उनका चैप्टर जो अच्छी तरह से क्लियर नहीं हो पाते। लेकिन आप अब हमसे जुड़े हैं तो आप इस तरह के तो प्रैक्टिकली बाजार को इतना क्लियर कर देंगे कि आप क्वेश्चन देखेंगे और आंसर आपके जबान पे रहेगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। ठीक है, और अगर आप जुड़े रहेंगे तो अच्छी रहेगी। और आप क्या करें, अगर आप इस तरह के टॉपिक आपको पसंद आ रही हो जो मेरे पढ़ाने का नियम है, तो आप क्या करें, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इससे क्या होगा, और बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरे द्वारा जितने भी वीडियो बनाए जाएंगे या पढ़ाए जाएंगे जो भी टॉपिक, वो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको काफ़ी अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, जिनसे उनकी भी परेशानी अगर है कोई भी चैप्टर में तो आसानी से डील हो जाएगी। ठीक है, और आप लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं, बड़े अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इनके लिए धन्यवाद, और आप ऐसे ही हमको आगे भी सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, इसलिए आप लोगों को हम वंस अगेन थैंक यू कहना चाहते हैं। इसका पार्ट 2 वीडियो है और पार्ट 3 इसी तरह आपको नेक्स्ट टाइम प्रोवाइड होगी। ठीक है, और आप कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ें। ठीक है, ऐसे तो रिस्पॉन्स अच्छी आ रही है, काफ़ी कम समय में अच्छे स्टूडेंट हमसे जुड़ गए हैं। ठीक है, इसलिए आप हो सके आप अपनी तरफ से 1-2 स्टूडेंट को भी जोड़ते हैं तो काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, और उनकी भी प्रॉब्लम जो होगी चैप्टर में, मैथ्स हो, रीजनिंग हो। ठीक, अब जीके जीएस की बात है तो जीके जीएस का भी धीरे धीरे रूटीन बन रही है, वो भी आ जाएगी, जो आपको इसी तरह प्रैक्टिकली करके आपको आसानी से यहीं पे याद करा दिया जाएगा। ठीक है, अटेंशन वाइज आप अगर देखेंगे तो